Good evening, dear students and all of you. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. Once again, we are on our YouTube channel. Today we are going to learn past continuous tense. Yesterday we talked about past indefinite tense. So today we would like to continue past continuous tense. Past continuous tense, from name itself you can imagine पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी, यानी जो अब नहीं चल रही, पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन चल रही थी, उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखी है, रहा था, रही थी, रहे थे, शुड बी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। यदि आप हिंदी के सेंटेंस बयान करेंगे तो आपको नॉर्मली मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, शुड बी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स, यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नॉर्मली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रहती है प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ, सो प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव साइन। और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डब्ल्यूएच प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज यू नो, वाज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई भी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हम वर्ब की बात करेंगे, वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वर्ब को आप लगाओगे यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, पास्ट में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं। So past continuous tense, रहा था, रही थी, रहे थे, should be in the end of the sentence। Structures की बात करेंगे, subject plus was verb plus verb with ing form plus object, subject plus was verb plus not plus verb with ing form plus object। Interrogative sign की बात करेंगे तो interrogative sentences में was verb plus subject plus verb with ing form plus object। और WH स्ट्रक्चर में WH plus was verb plus subject plus verb with ing form plus object। If we talk about sentences based on past continuous tense, I would like to write 4 sentences based on past continuous tense। पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चल रही थी, उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं बोल सकता हूं आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी। तो यार मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, इसका मतलब मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पहले किसी पास्ट के टाइम पे मैं कंपनी में काम कर रहा था। मैं आपसे बोल सकता हूं शी वॉज कुकिंग फूड। शी वॉज कुकिंग फूड का मतलब है पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, वॉज शी ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग। ये हमारा एक इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम WH स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो WH स्ट्रक्चर में मैंने लिख सकता हूं, जैसे व्हाई वर यू टेकिंग दैट रिस्क। आप उस रिस्क को क्यों ले रहे थे। तो ये WH स्ट्रक्चर में हो गया। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ और बातें करना चाहेंगे इसके अलावा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब भी कई बार ऐसा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो एक्शन चल रही हो तो उनको हम व्हाइल से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं आई वॉच वॉचिंग द टेलीविजन व्हाइल माय ब्रदर वॉच प्लेइंग हॉकी। तो हम जब दो सेंटेंसेस की बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें व्हाइल का प्रयोग करना पड़ता है। इनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। आपको बजाय इसके ऐसे दे देंगे, आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल माय ब्रदर कुक्ड फूड। तो आपको याद रखना है कि दो सेंटेंसेस पास्ट के हैं, दो घटनाएं जो पास्ट में पैरेलल चल रही थी। तो एक घटना आपने लिख दी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो दूसरी इंसिडेंट को वी कैन नॉट राइट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सही वर्जन होगा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल माय ब्रदर वाज कुकिंग फूड। करेक्ट सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर वाज कुकिंग फूड।
My brother was cooking food. So past indefinite tense में boys and girls इतना ही है, ladies and gentlemen past continuous tense में इतना ही है. The main and the most important thing about past continuous tense is to revise the structures of past continuous tense. If you are able to remember the structures of past continuous tense, then you can make an excellent command over past continuous tense. So this is all about past continuous tense. I am very thankful to you that you watched my video. I would like to remain thankful to you for my upcoming videos, and we would like to come with some interactive videos in upcoming time. Till then, I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.